प्रदेश में अभी कवर्धा की विशेष चर्चा आप सबके सामने हो रही है। समूचा छत्तीसगढ़ शांति का प्रदेश है, शांति का टापू है। यहाँ इस प्रकार की घटनाएं अक्षम्य मानी जाती हैं। कवर्धा में जो घटना घटित हुई, मैं ऐसा समझता हूँ इसके पीछे जो निहित लोग हैं, जो उनके निहित स्वार्थ है, इसको जानना बहुत आवश्यक है। यूँ भी कवर्धा छत्तीसगढ़ का बहुत धर्म प्रेमी और धर्म नगरी जैसा नगर माना जाता है। वहाँ सांप्रदायिक सद्भाव अपने आप में एक मिसाल है। कवर्धा में लगातार सौहार्द बना रहता है। एक ध्वज को उतारने और दो लोगों की आपसी लड़ाई को जिस रूप में रंगत दिया गया, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। धर्म ध्वजा को निकालने की जो घटना घटित हुई थी, माननीय अकबर भाई ने तत्काल निर्देश करके उसको पुनः अपने स्थान पर लगाने का न केवल निर्देश दिया, तत्काल उसमें अमलीजामा पहनाया गया। लेकिन जिस तरीके से दूसरे दिन वहाँ घटना घटित हुई, वीडियो में लोग सामने हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार समीक्षा किए। कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि जो कोई भी दोषी हैं, जिनका भी वीडियो फुटेज में चेहरा दिखाई दे रहा है, सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ किया जाना चाहिए। अब सामान्य तथ्य ये है कि आईजी साहब ने भी जो स्टेटमेंट दिया, जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के लोग अलग अलग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने कौन सी बात गलत कही? दूसरे दिन जिस प्रकार से जुलूस निकाला गया, उसमें वही लोग शामिल थे जिसके बारे में आईजी साहब ने जिक्र किया। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, एक रात पहले वहाँ के स्कूलों में बाहर के लोगों को क्यों ठहराया गया था और ठहराने वाले लोग कौन थे, उनको बुलाए कौन थे? मुंगेली, बिलासपुर, माना, कुरुद, धमतरी, बेमेतरा, दुर्ग, राजनांदगांव, यहाँ के लोग जुलूस निकाले। यहाँ के लोग एक रात पहले कवर्धा पहुँचाए गए। किनके बुलावे पे वो गए थे? ये कौन लोग थे? इसको चिन्हित करना आवश्यक है। और इसीलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कवर्धा की घटना दूर से दिखाई दे रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित घटना है। छत्तीसगढ़ में उनके पास कोई मुद्दा है नहीं। एक सुकमा का मुद्दा लेकर के प्रदेश में उन्होंने धर्मांतरण को एक मुद्दा बनाने की कोशिश की, और कवर्धा के मुद्दे को वो प्रदेश में सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता उसको कभी माफ़ नहीं करेगी। उनके मुद्दा विहीन होने के कारण उनके पास केवल इसी प्रकार के मुद्दे हैं जिसको लेकर के वो लोग राजनीति करना चाहते हैं। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं और शासन का स्पष्ट मत है कि जो लोग भी, चाहे वो कहीं के हों, चाहे वो कोई भी हो, दूसरे दिन जुलूस निकालने में, दंगा भड़काने में, सांप्रदायिक रंग देने में, कवर्धा जाकर जिन्होंने भी कार्य किया है, वो सारे वीडियो फुटेज में सामने हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा ये वीडियो फुटेज भी आप सबको उपलब्ध कराया जाएगा, और जिनके जिनके चेहरे उस वीडियो फुटेज में दिखाई दे रहे हैं, उन सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाएगा। आदरणीय साथियों, आज भी हम अपील करते हैं, कवर्धा की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राजनीतिक और सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश के बावजूद भी कवर्धा की शांति प्रिय जनता ने उसको नकार दिया है। लगभग समाज प्रमुखों की शांति समिति की बैठक हुई और सब ने इस घटना की
एक स्वर में निंदा की। सभी समाज प्रमुखों के साथ प्रशासन ने शांति मार्च निकाला और समूचे कवर्धा में और कवर्धा जिले में लोगों ने उसकी सराहना की कि छत्तीसगढ़ में इस प्रकार का कोई सांप्रदायिक जो सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश किया जिन लोगों के द्वारा, उसकी सब लोगों ने एक स्वर में निंदा की। मैं फिर से आपके माध्यम से न केवल कवर्धा, पूरे प्रदेश की जनता से अपील करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस सांप्रदायिक रंग में देने का इस घटना को प्रयास कर रही है, उसको हम लोगों को सबक सिखाना है। और पूरे कवर्धा में आज शांति का माहौल है। कर्फ्यू में भी काफ़ी ढील दी गई है। नवरात्रि का पर्व है, आने वाले समय में प्रशासन के द्वारा और भी ढील दिया जाएगा और आने वाले समय में पूरी कवर्धा नगरी और कवर्धा जिले में शांति की अपील करते हुए मैं ऐसा समझता हूं कि वहां की जनता इस बात को समझ चुकी है कि राजनीति करने वालों का काम इसी प्रकार वो कवर्धा को अशांत करने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन वहां की जनता शांति प्रिय जनता है और आज कवर्धा लगभग पूरी तरह शांत है।